सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक जजमेंट दिया और उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि कैसे किसी एक व्यक्ति का क्रिमिनल रिकॉर्ड होने के बाद भी उसका पासपोर्ट बनवाया जा सकता है, किस तरीके से। बस इतना कहना था सुप्रीम कोर्ट का कि लगे सोशल मीडिया पे सारे के सारे लोग वीडियोस बनाने कि अब पासपोर्ट आसान, कि अब पासपोर्ट नहीं रुकेगा, पासपोर्ट अथॉरिटी के पास जाइए, सुप्रीम कोर्ट का ये वाला स्टेटमेंट, ये वाला जजमेंट दिखाइए और अपना पासपोर्ट बनवाइए। ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो लोग ऐसी वीडियोस बना रहे हैं शायद उन्होंने आधा इल्म लिया है इस जजमेंट से। और ये पूरा जजमेंट क्या कहता है, इसका क्रक्स क्या है, इसकी हाइलाइट्स क्या हैं, ये मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने व्यूअर्स को बताने की कोशिश करूंगा। तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो जजमेंट आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ये कहा गया कि क्रिमिनल रिकॉर्ड एक शख्स का है तो उसका पासपोर्ट नहीं रुकेगा। यानी कि पासपोर्ट अथॉरिटी के पास कोई भी ऐसा डिस्क्रिमिनेशन करने का पॉइंट नहीं है कि वो उसका पासपोर्ट रोके उस व्यक्ति का, अगर कॉम्पिटेंट कोर्ट यानी कि जिस कोर्ट में उस बंदे का, उस शख्स का केस पेंडिंग है, एनओसी दे देता है। तो सुप्रीम कोर्ट ये कहना चाह रहा है कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट को सर्वोच्च न्यायालय है, क्योंकि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है और पासपोर्ट अथॉरिटी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि वो आपका पासपोर्ट बना करके आपको देंगे, बशर्ते जहां पर आपका ट्रायल चल रहा है। मानो दिल्ली की किसी डिस्ट्रिक्ट में आपका ट्रायल चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है कि आपको पासपोर्ट इश्यू कर दिया जाए। लेकिन जिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपका ट्रायल चल रहा है, उस डिस्ट्रिक्ट वो कोर्ट जो है, चाहे डिस्ट्रिक्ट का हो, चाहे जेएफसी मतलब जूनियर का हो, चाहे सीनियर बेंच का हो, सीनियर डिवीजन में हो, वो कोर्ट, कॉम्पिटेंट कोर्ट यानी कि ट्रायल वाली कोर्ट, ये लिख करके दे दे पासपोर्ट अथॉरिटी को का असाइन करते हुए कि हमें वो लिख के देते ना, टू हुम सो एवर, वो जो एप्लीकेशन सर्टिफिकेट्स हम लिख करके देते थे। तो इस तरह का एक लेटर बना के या कोई एक वेरिफिकेशन मिल जाए कोर्ट से कि भाई वी आर रेडी, एक तरह का ऑर्डर ही हो गया ये, जिसमें ट्रायल कोर्ट ये कह दे कि हाँ, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस बंदे का पासपोर्ट बना दें। तो अगर ये चीज आपको मिल जाती है ट्रायल कोर्ट से, उसके बाद आपका पासपोर्ट ऑफिस वाले नहीं रोक सकते, क्योंकि उसके बाद रिपोर्ट लगेगी। एडवर्स अगर रिपोर्ट जा रही है आपके पास तो वो आपसे पूछते हैं कि आइए और हमें बताइए कि ये ऐसा केस आपके खिलाफ पाया गया है। तो आप ट्रायल कोर्ट का वो ऑर्डर लेकर के जाएंगे कि देखिए भाई, ट्रायल कोर्ट ने हमें एनओसी दी है, ट्रायल कोर्ट हम चाहता है कि हमारा पासपोर्ट बन जाए। फिर वो एनओसी आप जब पासपोर्ट ऑफिस में दिखाएंगे आपके पेंडिंग केस के लिए, क्रिमिनल केस के लिए, तब जाकर के पासपोर्ट ऑफिस आपका केस बनाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कोर्ट कर दिया, शायद मोबाइल में दिखा दूं, ऐसे नहीं होता। क्रिमिनल को रोकने का सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव जो है वो ये है पासपोर्ट ना बनने का, कि व्हाट इफ ही फ्लू, किसी दूसरे मुल्क में चला गया तो इसको सजा कैसे मिलेगी, इसने जो क्राइम अगेंस्ट द स्टेट किया है उसकी इसको सजा कैसे मिलेगी, पनिशमेंट कैसे देंगे। तो अगर उसका पासपोर्ट ऐसे ही जजमेंट में बन जाएगा कि साहब सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट में कहा था कि बना दो तो बन जाएगा, नहीं। जब तक ट्रायल कोर्ट से आपको कंफर्मेशन नहीं मिलेगा तब तक आपका पासपोर्ट नहीं बन सकता। तो जिस भाई के ऊपर क्रिमिनल केस लगा हुआ है, क्रिमिनल केस पेंडिंग है, उसको चाहिए कि ट्रायल कोर्ट पे पहले अपने वकील को हायर करके एक एप्लीकेशन लगाएं और ट्रायल कोर्ट पे बहस होगी, आर्ग्यूमेंट्स होंगे, जज साहब आपके आर्ग्यूमेंट सुनेंगे। और अगर वो सेटिस्फाई हो पाते हैं, यानी कि आपका वकील अगर ट्रायल कोर्ट के जज को सेटिस्फाई कर देता है, मैजिस्ट्रेट को सेटिस्फाई कर देता है, उसके बाद वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर आपको पासपोर्ट ऑफिस जाना पड़ेगा, अपनी एडवर्स रिपोर्ट के साथ उस सर्टिफिकेट को, उस एनओसी को लगाना पड़ेगा। उसके बाद ही आकर के आपका पासपोर्ट बनेगा। तो इन सारी वीडियोस को आप फॉलो करना, अगर आप देख रहे हैं, अगर आप उनकी बेसिस पे कहीं भाग दौड़ कर रहे हैं तो बिल्कुल खत्म कर दीजिए, बंद कर दीजिए, क्योंकि ये इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है और पूरी इन्फॉर्मेशन ये है जो मैंने बताई। शॉर्ट में एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि अगर आपका कोई क्रिमिनल केस चल रहा है 1 2 3 व्हाटसोएवर, तो आपका जहां पर ट्रायल चल रहा है, आप सबसे पहले पासपोर्ट ऑफिस में अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन रखेंगे, उसकी जो फीस होती है वो फी पे करेंगे गवर्नमेंट को। उसके बाद उसकी इंक्वायरी जब आपकी आएगी पुलिस थाने में तो आपकी एक एडवर्स रिपोर्ट लगेगी। जाहिर सी बात है, अगर आपका बैकग्राउंड है क्रिमिनल बैकग्राउंड, यानी कोई केस पेंडिंग है, तो आपकी एडवर्स रिपोर्ट लगेगी। फिर पासपोर्ट ऑफिस आपको वो रिपोर्ट भेजेगा कि भाई हम तुम्हारा पासपोर्ट नहीं बना सकते क्योंकि थाने से ये रिपोर्ट आई है। तब आपको वो रिपोर्ट लेकर के अपने वकील के माध्यम से कोर्ट का रुख करना है। वहां से आप एनओसी प्राप्त कीजिए, कोर्ट को सेटिस्फाई करके वो एनओसी लेकर के पासपोर्ट ऑफिस जाइए और अपना पासपोर्ट बनवाइए।
उम्मीद करता हूँ ये मैंने बहुत हद तक क्लियर कर दिया होगा। अगर अभी भी किसी भाई को कोई डाउट है तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बता देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।